हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 2 जून की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड आप लोगों को पता होगा कि हमने मंडे से अपनी दंगल सीरीज स्टार्ट की है। अब उस दंगल सीरीज में हमेशा आप करते क्या हैं, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो मंडे को तो आप उसको सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि शायद संडे को मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों के दिमाग में रहता है कि कल तो वो 150 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो एग्जाम में आएंगे। बट जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आएगा, आज का दिन हो गया, थर्सडे कल होगा, फ्राइडे परसों, वो जो चीज़ है ना वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, व्यूज़ डिक्रीज होते चले जाते हैं और उसी के साथ हमारा मोटिवेशन भी कम होता हुआ चला जाता है। हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं, अपने आप को पंप अप करते हैं सारे टीचर्स की, नहीं बच्चे करेंगे करेंगे करेंगे। अब हमने यहाँ पे इतना बेस्ट आप लोगों के लिए फ्री में कंटेंट दिया है यूट्यूब पे। अब मैं इसको फ्री क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो फ्री होता है, लेकिन मैं फ्री क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा, 1 मिनट लूंगा आपका, प्लीज़ आप लोग सुनना उसको। आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐप्स हैं जो आपको सिर्फ टेस्ट, मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 499 रुपये आपसे ले रहे हैं, या 500 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये, जैसे भी ले रहे हैं, और उसमें वो आपको 20,000 प्लस मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अब सोच के देखो, 20,000 प्लस, यानी कि एक टेस्ट में मान के चलो आप कि भाई 100 से 200 क्वेश्चन तो होते हैं। अगर डीएसएसबी का भी ले रहे हो तो 200 क्वेश्चन है, एसएससी का ले रहे हो तो 200 क्वेश्चन है, केवीएस का भी ले रहे हो तो 150 क्वेश्चन है। मैं तो 100 मान के चल रहा हूँ। अब 100 अगर इसमें मिला दूं तो 20,000 से हो जाता है 20 लाख। ठीक है, अब सोच के देखो 20 लाख क्वेश्चन कितने होते हैं, जो कि आपको सिर्फ 499 रुपये में मिल रहे हैं। उनकी क्वालिटी क्या होगी, क्या क्वालिटी होगी उनकी, उस 20 लाख क्वेश्चन की क्या क्वालिटी होगी? क्या आपको लगता है कि वो 20 लाख क्वेश्चन इस तरीके से उठाए गए हैं कि आपके वो एग्जाम में उनमें से एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है? और क्या आप तैयार हैं उन 20 लाख क्वेश्चंस को करने के लिए? मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझा रहा हूँ कि हम 20 क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने डेली, और मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ कि आप उनकी क्वालिटी चेक कर लेना। वो सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, और वो एग्जाम में आने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि भैया हमें एग्जाम में डाल दो, हमारा जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जाम से मैच करता है। जो 2 से 3 घंटे हमारे टीचर्स यहाँ पे अपने लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसका फल आप लोग ही दे सकते हैं। उन्हें डिमोटिवेट मत करें, उनका मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि इतनी मुश्किल से टीम बनी है और टीम टूटते हुए टाइम नहीं लगता जब डिमोटिवेशन आ जाती है चीज़। बार बार इसी वजह से मैंने वो 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप में 250 बच्चे, मुझे लगा भाई 3 ग्रुप हो गए तो 750 बच्चे, चलो 750 नहीं, इनमें से कम 200 बच्चे तो हर वीडियो पे लाइव आ ही जाएंगे, तो टीचर्स का जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा। फिर से वही पहले दिन आए वही 70-80 के आसपास, मैंने कहा चलो 70-80 भी है, चला लेंगे काम। अब फिर वही 40-50 हो गया है, अभी आने वाले दिनों में फिर से 20-30 हो जाएगा। तो आप ये चीज़ सोचो, जो मैंने स्टार्ट की थी ये चीज़, क्योंकि मैथ्स की वीडियो जब गौरव सर अपनी ड्यूटी से आते हैं, अपना काम करके आते हैं, और उसके बाद 3 से 4 घंटे लगाने के बाद, 1 घंटे रिकॉर्ड करने के बाद, 5 घंटे की मेहनत के बाद आपको एक वीडियो मिलती है रात को 8 बजे, और जब गौरव सर उसको खोल के देखते हैं तो देखते हैं 10 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन कितना ज़्यादा बढ़ता होगा उस चीज़ से। आप चीज़ सोच के देखो, रात को 2-3 बजे तक जब हम काम करते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि सुबह वीडियो चल रही है और बच्चे देख रहे हैं जी 20, क्या मोटिवेशन मिलती होगी हम लोगों को। शायद ये चीज़ें आपको आज समझ नहीं आएगी, शायद जब आप काम करेंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, तब शायद आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि जब एक इंसान मेहनत करता है तो उसके लिए मोटिवेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और कितना बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य की क्रूरा गुफाओं में पाई गई झिंगूर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है? सुपरस्टार क्वेश्चन है आज का। ठीक है, सुपरस्टार क्वेश्चन। रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ क्रिकेट फाउंड इन द क्रूरा केव्स ऑफ विच स्टेट हैज बीन नेम्ड इंडिमिमस जयंती? और ये जी छत्तीसगढ़ में पाई गई है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रूरा केव्स कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, और वहाँ पे क्रिकेट्स, जिनको आप झिंगूर कहते हैं, उनकी एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम रखा गया है इंडिमिमस जयंती। ठीक है, इंडिमिमस जयंती, ये नाम याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत करंट के अगर हिसाब से देखा जाए तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की क्रूरा गुफा में पाई गई झिंगूर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर
जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि किस प्रोफेसर के नाम पे रखा गया है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, जयंत विश्वास। इस नई प्रजाति की पहचान जीनस अर्कोनोमिस सायरो 1897 के तहत की गई है। इस नई प्रजाति की खोज से झिंगूर की एक नई उपजाति इंडिमिमस का जन्म हुआ है। तो इंडिमिमस क्या है, इसमें एक नई उपजाति है। किसके नाम पे रखा गया है, प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पे। कहां पे पाई गई है, छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफा में। किसकी, झिंगूर की नई प्रजाति। ठीक है जी, ये सारी चीजें याद रखनी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले भाई, अगर आपको हमारे केवीएस पीआरटी वाले कोर्स में एनरोल करना है तो जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें आप प्ले स्टोर से। सिंपल सा, नीचे स्टोर सेक्शन पे जाएं। स्टोर सेक्शन के बाद आप वहाँ पे केवीएस पीआरटी के कोर्स पे जाके एनरोल कर सकते हैं। इट विल बी ऑफ 2999, ये आपको 2999 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो साइड में जो बेल आइकन है इसको दबाओ, और दबाने के बाद ये ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहे। ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का, इस पर अपना नाम लिख के भेज सकते हैं हमें 8638008832। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं दोनों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ये दोनों के लिंक जो हैं आपको नीचे मिल जाएंगे। साथ साथ में इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी? What percentage of Maratha reservation has been approved by the Maharashtra government under what percentage of EWS quota? ये भी आपका मैं कहूंगा स्टार क्वेश्चन है आज का। और ये 10% जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा रिजर्वेशन को ईडब्ल्यूएस कोटा में रिजर्व कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब मराठा अभ्यर्थी सीधी सेवा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है जी, 10% अलग से। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 ये नाम याद रखना है, स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? ये मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट बिकॉज कि ये एग्जाम में आने वाला है, बट जिस तरीके से हम पिछले लगभग 2 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं, उसके बाद एक नया बर्ड फ्लू आपने हमेशा सुना होगा, मोस्टली जो है बर्ड्स वगैरह में होता है। H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहला शख्स पाया गया है। कहां पे पाया गया है ये चीज पूछी, और भैया ये मिला है चाइना में। नन अदर देन चीन, नन अदर देन चाइना। अभी हम कोरोना से छुटकारा नहीं मिला है हमें, एक नई चीज स्टार्ट हो गई है चाइना में कि वहां पे H10N3 स्ट्रेन का एक बर्ड फ्लू नामक स्ट्रेन मिला है, जिससे पहला शख्स जो है वो संक्रमित यानी कि इन्फेक्टेड पाया गया है। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2021 को दी। चीन में बर्ड फ्लू के विभिन्न स्वरूप हैं, जिनके मनुष्य को संक्रमित करने के मामले में कभी कभी सामने आते भी रहते हैं। तो ठीक है, इसलिए मेन हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से हमें कोरोना ने इतने टाइम से परेशान किया हुआ है, और उसकी उत्पत्ति भी कही जाती है कि चाइना से हुई है। सबसे पहले वो चीन में ही आया था, उसके बाद फिर एक कोई नया स्ट्रेन, नया ब्लड फ्लू, जिससे इंसान जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये नाम याद रखना है आपको, H10N3 ये आपका बर्ड फ्लू है, जिससे पहला इंसान जो है इन्फेक्टेड पाया गया है चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। और ये मनाते हैं हम लोग 29 मई को। ठीक है, वही अपने कैलेंडर वाले उसमें लिख लेना नोट्स में इस चीज को, जिसमें आप सारे डेज लिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति
सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना और उनका सम्मान करना है। यह दिवस वर्ष 2003 में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय वैश्विक शांति के लिए अपने संबंधित हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। कब मनाया गया था सबसे पहले यूएन के द्वारा? 2003 में। हर साल किस दिन मनाते हैं? 29 मई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द नेम्स गिवन बाय द WHO टू द फर्स्ट कोविड-19 वेरिएंट फाउंड इन इंडिया? और ये दिया गया है कापा एंड डेल्टा। देखिए आपको पता होगा वो ऐसे नाम होते थे B10.167, इस तरीके से जो है जो आपके वेरिएंट मिल रहे हैं अलग अलग जगह पूरी दुनिया में कोरोना के, तो उनको ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। तो उन नामों को अब याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए WHO ने ना उनकी नेमिंग कर दी है सबकी। इंडिया में कापा डेल्टा मिले हैं, फलानी जगह पे अल्फा मिला है, गामा यहाँ मिला है, बीटा वहाँ मिला है, तो ये नेमिंग कर दी है। तो इंडिया में जो नाम दिए गए हैं वो हैं आपके कापा और डेल्टा। देखिए B1617.1 और B.1.617.2 जो ये दो वेरिएंट भारत में मिले, इन दोनों का नाम कापा और डेल्टा रखा गया है। भारत में सबसे पहले पहचाने गए कोविड-19 प्रकारों को WHO द्वारा कापा और डेल्टा का नाम दिया गया है। नामकरण वेरिएंट के बारे में सार्वजनिक चर्चा को आसान बनाने के लिए किया गया। मतलब वही कि हाँ भाई कापा और डेल्टा जो है इंडिया में, अब ये बोलेंगे तो कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी, है ना। अब मैं बोलने लगूँ, मैं कहीं बात कर रहा हूँ कि B1617.1 कहाँ में, या तो ये बोलूं या मैं बोल दूं सीधा कि कापा, तो कापा इज गुड ना। तो इसलिए इन्होंने नेमिंग कर दी है इन वेरिएंट्स की, कापा, डेल्टा, बीटा, गामा, अल्फा, इस तरीके से। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में खोजे गए कोविड-19 संस्करण का नया नाम क्या है? सबसे पहले आपको पता होगा चाइना के बाद अगर कहीं पे मिला था तो वो कहाँ आया था? यूके में आया था। ठीक है, सबसे पहले वेरिएंट जो है यूके में देखा गया, तो उसका नाम क्या रखा गया? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कोविड-19 वेरिएंट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूनाइटेड किंगडम? और उसका नाम दिया गया जी अल्फा। जो सबसे पहला यूनाइटेड किंगडम में आया था उसका नाम क्या दिया गया? अल्फा। और इंडिया का क्या दिया गया है? कापा और डेल्टा। ठीक है, और यहां पे है अल्फा जब हम यूके की बात करते हैं। WHO ने B.1.1.7 कोविड-19 संस्करण का नाम रखा है, जिसे पहली बार यूनाइटेड किंगडम में अल्फा के रूप में खोजा गया था। जबकि B.1.351 संस्करण जिसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था उसका नाम रखा गया है बीटा। जो दक्षिण अफ्रीका का आएगा उसका बीटा है, जो आएगा भैया आपका यूनाइटेड किंगडम का उसका अल्फा है। हमारा क्या है? हमारा कापा और डेल्टा। ठीक है, ये याद रखना है, इंडिया में कापा और डेल्टा। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। मैरी कॉम। सबसे पहले तो जब मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने पढ़ा, मैंने कहा माय गॉड, मैरी कॉम अभी भी फाइट कर रही, अभी भी बॉक्सिंग कर रही है। मतलब इतनी ज्यादा एज हो गई है, मम्मी है 2 बच्चों की या 3 की, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, शी इज अ मदर, और काफी टाइम तक बीच में छोड़ दी थी बॉक्सिंग। और मैंने जब देखा मैंने कहा माय गॉड। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, सुपरस्टार क्वेश्चन बनता है। जो महिलाएं यहाँ पे कहती हैं कि सर मैं बच्चों को देखती हूँ टेलीग्राम पे, वो सारे आंसर करते रहते हैं, मैंने 10 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई है, 6 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई है, आपको मैरी कॉम से ना बहुत सारा मोटिवेशन लेना चाहिए। ठीक है, मैरी कॉम ने 2021 ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ऐसा नहीं है सिर्फ पार्टिसिपेट किया, पदक जीत के आई है वहां से। विच मेडल डिड मैरी कॉम विन एट द 2021 ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? और भैया छोटा मोटा नहीं, हमने वहां जीता है मेडल सिल्वर, चांदी का मेडल जीता है जी, सिल्वर जीता है हमने वहां पे। ठीक है, तो फाइनल मुकाबला खेला है, फाइनल मुकाबले में हारी है, रजत पदक जीत के आई हैं मैरी कॉम। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने 30 मई 2021 को दुबई में उच्च ऑक्टेन 51 किलोग्राम वर्ग फाइनल में 2 बार के विश्व चैंपियन नाजीम काजेबे के खिलाफ हारने के बाद 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना अभियान समाप्त किया विद सिल्वर मेडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज डिक्रीज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? और ये 7.3% की जो है डिक्रीज हुआ है, और ये इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा डिक्रीज आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7.3% सिकुड़ गई है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 31 मई 2021 को जारी आधारिक आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद से अपनी सबसे खराब मंदी की दर्ज की गई है। सबसे खराब मंदी दर्ज की गई है कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7.3% के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया? ये भी स्टार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फ्रेंच ओपन आपको पता होगा 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, उनमें से एक है, तो बड़ा टूर्नामेंट है जब हम लॉन टेनिस की बात करते हैं। विच वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर, दूसरे नंबर की, नंबर 2 टेनिस प्लेयर हैज विड्रॉन हिज नेम फ्रॉम फ्रेंच ओपन 2021? ठीक है जी। और ये है आपकी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि इन पे कुछ जुर्माना लगा दिया गया था, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी, कुछ ऐसा हुआ था। दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी ओसाका ने 30 मई को अपने पहले दौरे की मुकाबला जो है वो जीता था। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000 लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, और आगे से ऐसा ना करने पर कठोर सजा की चेतावनी भी दी गई। इस वजह से नाराज होकर उन्होंने अपना फ्रेंच ओपन से नाम ही वापस ले लिया है। नाम याद रखना है, नाओमी ओसाका। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। सार्स कोविड मतलब सार्स कोव 2 जिसको कोविड-19 का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा अणु है? वैसे तो एक तरह से स्टैटिक जीके है, लेकिन स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि कोरोना इतने टाइम से चल रहा है। विच मॉलिक्यूल इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सार्स कोव 2 वायरस दैट्स मीन कोविड-19? और ये बताइए भाई, डीएनए होता है कि आरएनए होता है? दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई जिन लोगों ने बोला आरएनए वो सब सही है, ये आरएनए होता है, एक डीएनए नहीं होता है, ठीक है, आरएनए होता है। और पढ़ लिया होगा आपने, पता होगा इस बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चंस 80% लोगों को पहले से पता होगा। वायरस में या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, उनकी अनुवांशिक सामग्री के रूप में होता है जो भी वायरस होता है कोई। न्यूक्लियर एसिड सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। कोविड-19 वायरस में अनुवांशिक सामग्री के रूप में आरएनए होता है। हाल ही में ताइवान के वैज्ञानिकों ने एक नया डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जो चूहों और हैमस्टर्स में उपन्यास कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज को सफलतापूर्वक प्रेरित करता है। वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीके सार्स कोव 2 वायरस को पहचानने के लिए मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को सिखाने के लिए मैसेंजर आरएनए का उपयोग करते हैं। तो अपने को सिर्फ सिंपल सा याद रखना है कि जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, मोलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होता है? आरएनए होता है। दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। और मैंने कुछ बात बताई थी आपको। और देखिए, जब भी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करता हूँ या मेरी टीम डिमोटिवेटेड फील करती है, तो वो चीज़ आपको ना थोड़ी सी शायद वीडियो में दिख जाती है। और जब भी हम मोटिवेट होते हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी आपको वीडियो में दिख जाती है। चलिए, अब 9 बजे आपकी साइंस की क्लास रहेगी सत्यम सर के साथ। एंजॉय कीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आएंगे, मुझे पता है। और बाकी भैया क्या कर सकते हैं।